व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम करतारपुर का ज़ीरो पॉइंट आपको दिखा रहे हैं। ये देखें, ये गाड़ी जो है हमारी ज़ीरो पॉइंट की तरफ जा रही है और ये सामने जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं ये बॉर्डर पार इंडिया में है। यहाँ पे फेंसिंग है। ये करतारपुर का वो हिस्सा है जहाँ से इंडियंस आते जाते हैं इधर के लिए। और आप देखें, ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह बनाई हुई है। ये सामने वाले जितने दरख्त हैं ये सब इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर, और यहाँ से जस्ट कुछ ही किलोमीटर दूर है। यहाँ पे आके उनको गाड़ी उठाती है सामने से, और वहाँ से जो है ना सामने आती है उनकी जो है ना $20 की फ़ीस जमा होती है, जो कि अभी हम आपको तफसीलन बताते हैं कि आपको किस तरह से आना है। इन दरख्तों के पीछे इससे आगे जो है ना ज़ीरो लाइन है, जिसको हम ज़ीरो कहते हैं, नो मैन एरिया। और ये दरख्त जो हैं ये पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर के साथ ही हैं। अभी हम जो है बॉर्डर से यानी कि ज़ीरो लाइन से जो है ना करतारपुर साहिब की तरफ चल पड़े हैं। सामने आपको वेलकम पाकिस्तान का बोर्ड नज़र आ रहा है, और माशाल्लाह से कैसी खूबसूरत जो है ना बनाया हुआ है पूरा एरिया। ये देखें, आपको अभी वेलकम पाकिस्तान नज़र आएगा इसमें से। ये सामने वेलकम टू द पाकिस्तान पंजाबी, हिंदी और उर्दू में खुश आमदीद लिखा हुआ है। यहाँ से अगर हम साइड पे देखें तो कुछ है, दोनों साइडों पे भी फेंसिंग है। वजह ये है कि ये नो मैन एरिया है, यहाँ पे कोई भी अलाउ नहीं है। यहाँ से सिर्फ इंडियन अलाउ हैं जो कि पाकिस्तान आते जाते हैं। अभी हमारा जो है वो सफ़र वापसी की तरफ चल पड़े हैं हम। आज बारिश है, हल्का हल्का मौसम जो है बारिश वाला है। अगर गौर करें तो हम देखें ये वापसी का सफ़र है। दोनों साइडों पे फेंसिंग वगैरह लगी हुई है, और दोनों साइडों पे ही जो है मकसद किसी भी पाकिस्तानी को अलाउ नहीं है इस साइड पे आना। ये साइड जस्ट इंडियंस के लिए है। ये सामने अगर आप देखें तो यहाँ से जो है ना इंडियंस के लिए जाना होता है। ये बिल्कुल जो सामने वाली इमारत आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे वो उन्होंने अपनी $20 फ़ीस जमा करानी होती है। यहाँ पे फिर अपना जो है वो इजाज़तनामा और पासपोर्ट जो है ना वो चेक करवाते हैं, और चेक करवाने के बाद उनको स्टैंप लगती है उसी इजाज़तनामे पर, वेरीफाई होता है। उनके पासपोर्ट के ऊपर कोई स्टैंप, कोई वीज़ा वगैरह नहीं लगाया जाता। ये पूरी बिल्डिंग जो है उनके लिए है, जहाँ पे मुख्तलिफ जो है ऑफिशियल्स बैठे होते हैं। अभी हम आपको इधर ही लेके चलेंगे, एक करीब का विज़िट दिखाएंगे। भला की खूबसूरत बिल्डिंग है। अगर आप देखेंगे तो देखें, ये सामने वाला एरिया, यहीं से वो जो इंडियन दाखिल होते हैं अपना पीछे $20 जमा करवाने के बाद यहाँ पे अपना पासपोर्ट और इजाज़तनामा चेक करवाते हैं, उनकी एंट्री होती है। उनको एक कार्ड इशू किया जाता है, जो कि जब वो रिटर्न होते हैं तो कार्ड को जमा कर लिया जाता है। अगर ज़्यादा हों बिल्डिंग तो ये उनके लिए है टोटली। देखें, ये कुछ ऊपर वाले जो मीनार बने पड़े हैं वो हमारे पड़े हुए हैं इधर। ये बैक साइड पे, अगर बैक साइड पे आप थोड़ा सा दूर अगर कैमरा नज़र आ रहा हो तो फिर इंडियन बॉर्डर शुरू हो जाता है। वो सामने पार्किंग का एरिया आ गया है। ये पार्किंग बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के लिए है, जो यहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, और इंडियंस को बस यहाँ से लेकर
करतारपुर के लिए चल पड़ती है। ये वो बस जो है इंडियंस के आने और ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। स्पेशल परमिट पे ही यहाँ पे आपको अलाउ होता है। जी बिल्कुल, आप अगर देखेंगे तो अब हमारा वापसी का सफ़र करतारपुर की तरफ ही शुरू हो चुका है। हम आपको करतारपुर लिए चलते हैं दोबारा। इसमें मुख्तलिफ चेक पोस्ट हैं। चेक पोस्ट को हमने खुद ही जो है ख़त्म कर दिया है। दरियाए रावी करीब आने वाला है। दरियाए रावी से जो है आगे हमारा सफ़र दरिया रावी से आगे हमारा सफ़र जो है वो इसी रास्ते पे है। हम आपको दिखाएंगे कि इंडियंस को कहाँ तक अलाउ है। इंडियन जो है पाकिस्तानी साइड पे जो है एग्ज़िट नहीं हो सकते और इसी तरह पाकिस्तानी जो है वो इंडियन साइड पे एग्ज़िट नहीं हो सकते। अच्छा, मज़ेदारी की बात है, अगर आप गौर करोगे तो दोनों साइडों पे जो है रोड के खेती बाड़ी का काम अभी भी जारी है। अभी भी लोकल्स जो है वहाँ पे खेती बाड़ी कर रहे हैं। लेकिन रोड के दोनों साइडों पे जो है वो फेंसिंग का काम किया हुआ है ताकि इंडियंस और जो भी यात्री आना चाहते हैं वो बिला खौफ व तकल्लुफ़ आ जा सकें। हमारी यहाँ पे जो दिन गुज़रा था उस दिन मौलाना तारिक जमील साहब आए हुए थे। बहुत से इंडियंस जो है पंजाबी भाइयों से भी बात हुई। बहुत सारी जगहों से आए हुए थे दूर से, हालांकि वो पंजाबी नहीं थे लेकिन वो पाकिस्तान को देखने हुए आए थे। ये देखें, ये अब दरिया का एरिया शुरू हो गया है। पिछले दिनों यहाँ पे ठीक ठाक किस्म का सैलाब था लेकिन आजकल जो है पानी थोड़ा कम चल रहा था, सैलाब की सूरत हाल नहीं है। हल्की हल्की बारिश और मौसम भीगा भीगा सा और ठंडा ठंडा सा मौसम है। गर्मियों के दिन थे लेकिन उसमें क्या बात थी उस मौसम की। अभी भी हम रावी तक तो नहीं पहुँचे लेकिन दरिया का जो एरिया था वो शुरू हो चुका है। जो ही रावी का पुल शुरू होगा तो दोनों साइडों पे आपको एक दीवार नुमा रुकावट सी नज़र आएगी दरिया की तरफ से। नौ महीने के अंदर ये जो प्रोजेक्ट 10 महीने में मुकम्मल किया गया है, बला का प्रोजेक्ट था। अगर आप देखेंगे इसकी खूबसूरती, इसकी इंतज़ाम, इसकी प्लानिंग, आप आश्चर्य कर उठेंगे। शायद ये हाजिर वक्त के शेर शाह सूरी ही कहना चाहिए जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया। एक खूबसूरत रोड, एक पुल और पूरा जो एरिया था उसको नो डाउट और पूरी जो है फैसिलिटीज़ का बनाया जाना, बेहतरीन किस्म की सहूलियात के हामिल ये इलाका है। आहिस्ता आहिस्ता हम दरिया के पास पहुंच रहे हैं। देखें, ये दरिया आपको नज़र आना शुरू हो गया है, ये पुल शुरू हो गया। अच्छा, ये पुल में भी एक खूबसूरती है। अगर आप देखेंगे इसको वही लुक दी गई है, पूरे इस फैसिलिटीज़ को वही लुक दी गई है जो करतारपुर साहिब का हिस्सा है। खूबसूरत मनाज़र है पुल से गुज़रते हुए। अभी हम करतारपुर साहिब तो नहीं जाएंगे क्योंकि करतारपुर साहिब का हमने विज़िट कर लिया है।
आपको बस इंडियन साइड से जो यात्री आते हैं वो वाला एरिया दिखाना था, उनकी फैसिलिटीज़ दिखानी थी कि कहाँ से उन्होंने $20 जमा करवाने और कहाँ से अपना स्टैंप लगवा कर। लेकिन याद रहे कि ये पासपोर्ट पर स्टैंप नहीं है, ये सिर्फ उस इजाज़तनामे की है। और एक कार्ड इशू किया जाता है, वो कार्ड जब तक यात्री करतारपुर साहिब में रहेंगे तो वो अपने गले में पहन कर रहेंगे, और जो ही वहाँ से पाकिस्तान से चेकआउट करेंगे तो वो कार्ड उनसे ले लिया जाएगा और उनको एग्ज़िट जो है कर दिया जाएगा। इसी तरह जो पाकिस्तानी साइड से आते हैं उनकी भी मुकम्मल एंट्री होती है, और एंट्री होने के बाद उनको भी एक कार्ड इशू कर दिया जाता है। जो ही पाकिस्तानी जो है ना एग्ज़िट करते हैं तो वो कार्ड उनका जो है ना एग्ज़िट के साथ ही कार्ड उनसे ले लिया जाता है। देखिए जनाब, पुल ख़त्म हो गया है। बड़ा फ्रेंडली सा माहौल है, दोनों मुल्कों के बहुत सारे लोग यहाँ पे आके एक दूसरे से मिलते हैं। यकीन जानिए ऐसा खूबसूरत माहौल आपने बहुत कम जगहों पे देखा होगा, बहुत कम बॉर्डर्स पे आपको ऐसा नज़र आया होगा कि कोई बग़ैर वीज़े के मकसद उसके मुल्क में आए, घूमे, मिले, बैठे, सारा दिन गुजारे और शाम को दोनों वापस चले जाएं। श्री करतारपुर साहिब का जो है वो एरिया शुरू हो गया है। ये सामने आपको वेलकम टू गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब लिखा हुआ नज़र आ रहा है, पंजाबी, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में। देखिए सिख यात्रियों को बहुत सारी चीज़ें अलाउ हैं, वो यहाँ पे कैमरा ला सकते हैं, तस्वीरें बना सकते हैं, मूवी कर सकते हैं। उनको बॉर्डर से लेके श्री करतारपुर साहिब तक मुकम्मल इजाज़त है, अलहदा से प्रोटोकॉल दिया जाता है। पिछले दिनों कुछ इंडियन यूट्यूबर्स आए हुए थे जिनको मिलने के लिए मौलाना तारिक जमील साहब तक आए थे। ये देखें, ये एक साइड का जो दूसरा रास्ता जा रहा है वो इंडियंस यात्रियों की बस जो है वो उसी साइड पर हो जाएगी और वहाँ से टर्मिनल पर जाकर रुकेगी। अभी ये टर्मिनल आने वाला, हम आपको दिखाते हैं। वहाँ टर्मिनल से जो है यात्री उतर कर श्री करतारपुर साहिब में दाखिल हो जाएंगे। ये रास्ता जो है सेपरेट करतारपुर साहिब से नारोवार रोड से, शकरगढ़ रोड से जो है 0 पॉइंट तक आता है। कुछ देर इंडियन यात्री और पाकिस्तानी यात्री इसी पे सफ़र करते हैं और बाद में जो है दोनों के रास्ते अलहदा हो जाते हैं। सामने ये जो छोटी बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये इंडियंस का जो है यहाँ पे रुकते हैं और यहाँ से आगे श्री करतारपुर साहिब चले जाते हैं। ये सामने बस जो खड़ी है, बस यहीं से ही जो है वो पिक एंड ड्रॉप की सर्विस हो जाती है। यहाँ से सामने वाला ये जो दरवाज़ा नज़र आता है, यहाँ से इंडियन यात्री दाखिल होते हैं। यहाँ उनको मुख्तलिफ़ फैसिलिटीज़ मुयस्सर हैं, जिनमें लॉकर्स, जूते रखने की जगह, खाने के लिए जो है ना लंगर खाना, और ये जो सामने आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये पाकिस्तानी यात्री यहाँ से दाखिल होते हैं और ये सामने जो फैसिलिटी सेंटर नज़र आ रहे हैं, यहाँ से उनको जो है मुकम्मल उनकी मकसद इजाज़तनामे के साथ दाखिल किया जाता है। पाकिस्तानियों के लिए यहाँ पे 400 रुपया जो है पर हेड फ़ीस है, और इंडियंस के लिए, इंडियन से आते हुए $20 के करीब है। ये सामने पार्किंग एरिया है, खूबसूरत पार्किंग एरिया है यहाँ पे। ये श्री करतारपुर साहिब को जो एक्सटेंड किया गया उसके साथ साथ है। अभी भी वही एरिया है। ये खेत जो है ना, इसके लिए गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के लिए वक्फ कर दिए गए हैं, और यात्रियों को जो लंगर खाना मुयस्सर दिया जाता है उसकी फसलें अमूमन यहाँ से होती हैं।
लेकिन इस सड़क के दूसरी साइड पर जो है वो लोकल्स पाकिस्तानी अपनी जो है ना वो ज़मीन वगैरह का बीच करते हैं। ये आज का एक खूबसूरत सफ़र जो है अपने इख्तिताम पजीर हो रहा है। हमने सारा दिन जो है यहाँ गुजारा। बस ये आखिरी जो बिल्डिंग्स आ रही हैं ये पाकिस्तानी साइड का पार्किंग एरिया है और यहाँ से पाकिस्तानियों को पिक एंड ड्रॉप की सहूलत मुयस्सर है। ये सामने बस जो खड़ी है ये पाकिस्तानी यात्रियों के लिए है और पाकिस्तानी यात्री यहाँ पे अपनी गाड़ी जो जिसमें भी आए हैं वो पार्क करेंगे और उसके बाद आगे जाएंगे। यहाँ पे श्री करतारपुर जो है वो एरिया ख़त्म हो जाता है। अब आप जो आगे लोग देख रहे हैं ये श्री करतारपुर साहब के साथ ही ये एक छोटी सी मस्जिद नज़र आ रही है आपको दूसरी साइड पे। अभी भी हम शकरगढ़ रोड को टच नहीं किया। ये सामने जो बोर्ड है इसके बाद हम शकरगढ़ नारोवार रोड पे हो जाएंगे और श्री करतारपुर साहब का जो असल एरिया है वो यहाँ पे एंड हो जाता है। यहाँ से मुख्तलिफ आप चेक पोस्टों से गुज़रते हैं। मुख्तलिफ चेक पोस्टों पे आपकी तलाशी ली जाती है और मुख्तलिफ चेक पोस्टों पे आपसे सवाल किए जाते हैं। किसी भी किस्म का सामान ले जाने की इजाज़त नहीं है। ये ख़त्म हो गया। अब हम नारोवार रोड पे हो गए। शकरगढ़ नारोवार रोड है और ये हम उस पे टर्न हो गए। ये बहुत ही खूबसूरत एरिया है। चावल की फसल के लिए बहुत मशहूर एरिया है। मेरी तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऑफिशियल से यही गुजारिश है कि इस रोड को भी लाहौर से लेके डबल कर दिया जाए या मोटरवे बना दी जाए ताकि यात्रियों को आने जाने में सहूलत हो और हो सके तो लाहौर से शॉर्टकट जो है ना रोड बनाया जाए जो मुख्तलिफ शहरों से घूमता हुआ नहीं आए बल्कि सीधा आए और लग जाए ताकि यात्रियों को कम से कम और बेहतरीन सहूलतों के साथ अपनी ज़ियारत कर सकें। अल्लाह हाफिज़। आपका आज का दिन आपके साथ इतना ही रहा और आपको हम ऐसी सफ़र की और मुख्तलिफ टेक्निकल वीडियोज़ लाते रहते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो का कॉन्टेंट पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा और मिलेंगे किसी आगे किसी वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।